एनिमे लवर्स, जेजे के चैप्टर 263 जिसका सबको बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार था वो अब हमारे बीच आ चुका है। बट यार ये चैप्टर एक्सपेक्टेशन से तो बहुत ही ज़्यादा अलग है। ऐसा क्यों वो तुम्हें वीडियो में आगे पता चल जाएगा। बट अभी के लिए अगर तुम एक असली एनिमे लवर तो जाके कमेंट में फटाफट से प्रेजेंट ही लगा दो ताकि मैं फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर दूँ। और एक बार ये चार्ट देख रही हो भाई, कितने कम बंदे जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यार सब्सक्राइब कर लो, अगर वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने में मज़ा आए, सब्सक्राइब करने में आई थिंक तुम्हारा कुछ भी नहीं जाएगा। इतने कंजूस भी मत बनो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो चैप्टर बेसिकली स्टार्ट होता है यूटा के डोमेन के बैरियर टूटने से। हाँ, यूटा के डोमेन के बैरियर टूट चुके हैं और वो भी इतनी देर तक वो इसलिए टिक गए क्योंकि उसने अपने बैरियर का साइज बहुत ही छोटा कर दिया था, एक फुटबॉल से भी छोटा साइज का कर दिया था शायद। तो यहाँ पर सुकुना की जो स्किन थी ना, स्किन वो होती है फट चुकी थी पूरी तरह से। अचानक से डोमेन से बाहर आने की वजह से ये समय किसी रीज़न की वजह से उसकी जो स्किन थी वो पूरी फट गई थी बीच में से ही। और यहाँ पर सुकुना का जो मैलोरेंट श्राइन है उसका भी डोमेन का बैरियर टूट जाता है बहुत ही तेज़ी से। तो यहाँ पर तुम ऐसा मान सकते हो कि जो ये यूटा और सुकुना है बिल्कुल सेम सिचुएशन में, दोनों के डोमेन के बैरियर टूट चुके हैं, यानी दोनों की डोमेन फाइट टाई हो गई है। अब देखो सुकुना यहाँ पर एक चीज़ सोचता है कि जो यूटा है इसके पास अल्टीमेट टेक्निक पर्पल थी, फिर भी इसने ये टेक्निक अब तक यूज़ नहीं करी। और जो पहले इसने ये टेक्निक एक्टिवेट करी थी वो कर कैसे, लेकिन इसको तो उसकी आदत है ही नहीं। बट ये बात हमें पता है, इसलिए एक्टिवेट कर पाया था यूटा उसे, क्योंकि उसने सोल स्वैप ट्रेनिंग के दौरान उसे सीख लिया होगा आई थिंक, इसलिए यूटा उसे एक्टिवेट कर पाया था। तो बैरियर्स के टूटते यूजी और तोदो वापस से इमीडिएटली फाइट को ज्वाइन कर लेते, यानी कि हमारा साइड कैरेक्टर में मतलब मेन कैरेक्टर यूजी वापस से फाइट में आ चुका है। तो यूटा से पूछता है कि जब तुम्हारी कर्स टेक्निक रिकवर हो जाए तो तुम जितने पर्पल स्पैम एक बार में कर सकते हो करो, और मेरी और यूजी की टेंशन मत लेना क्योंकि हमारे पास है वो टेक्निक, तो हम आसानी से बच जाएंगे। तो तोदो तो यहाँ पर फाइट के लिए पूरा रेडी था, बट यूजी की तरफ से कोई सिंगल रिएक्शन नहीं आता है कि किसी और कोई और जो है गोजो की बॉडी को यूज़ कर रहा है, गोजो की बॉडी को एज अ वेपन यूज़ किया जा रहा है। बट वो ही इज़ लॉक्ड इन ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि यूजी को कोई फर्क नहीं पड़ा था कि क्या हो रहा है। तो आगे नरेटर रिवील करता है कि सुकुना अपने डोमेन को यूज़ करने की वजह से वापस उस स्टेट में चला गया जहाँ पर वो अपनी कर्ट एनर्जी को बहुत ज़्यादा मुश्किल से यूज़ कर पाता है। समझ लो कि सुकुना की कर्ट एनर्जी फिर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुकी है। भाई अब तुम्हें मिलने वाला है शॉक, क्योंकि नरेटर बता रहा है केंजाकू की टेक्निक जो यूटा ने कॉपी करी थी वो जल गई है, बर्न हो गई है, रुक गई है समझ लो। जैसे ही डोमेन ब्रेक हुआ, अचानक से डोमेन ब्रेक होने के कारण केंजाकू की टेक्निक बिना 5 मिनट पूरे करी बंद हो गई, और इवन 5 मिनट भी लगभग पास हो ही चुके हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर जो हमारा यूटा है उसकी हालत अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ भाई, वो अचानक से नेक्स्ट सीन में नीचे गिर चुका है और केंजाकू की कर्स टेक्निक ने वर्क करना बंद कर दिया। देखो यहाँ पर यूटा नीचे गिर चुका था बट वो मरा नहीं था, वो अभी भी बोल पा रहा था। यूटा बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, रीका चैन बॉडी के आसपास हॉन्ट नहीं करे, यानी बॉडी के आसपास नहीं घूमी है, इसका मतलब अब वो ज़्यादा टाइम तक के लिए इसकी टेक्निक यूज़ नहीं कर सकता है। यूटा को लगा था कि वो उसके बाद भी केंजाकू की टेक्निक को यूज़ कर पाएगा। यूटा केंजाकू की ट्रिक्स के बारे में सोच रहा था कि कैसे केंजाकू अपनी टेक्निक को इमीडिएटली यूज़ कर पाता था, बट उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसने वो मेमोरी उस टाइम कलेक्ट नहीं करी थी केंजाकू की। तो नोटिस करता है कि यूटा अपनी लिमिट पे पहुंच चुका है और सुकुना अभी भी हारने वाली हालत में तो नहीं लग रहा है। तो अपने मन में सोचता है कि तभी उसे किंग ऑफ कर्सेस कहा जाता है। और सही बात है भाई कि इतनी लड़ाई के बाद सुकुना नहीं मर पा रहा, कितने लोगों को साफ कर चुका है बट खुद साफ नहीं हो पा रहा है। तो सुकुना को ठीक होने की कम से कम 2 ब्लैक फ्लैश मारने पड़ेंगे, और तोदो का हल्का सा ध्यान बैठकर कि सुकुना ने तुरंत ही उसके ऊपर एक ब्लैक फ्लैश मार दिया। सुकुना ध्यान देता है कि यूजी उसकी तरफ बढ़ रहा है और बहुत ही तेज सुकुना टर्न अराउंड होता है, मतलब पीछे की तरफ घूमता है यूजी से डिफेंड करने के लिए, बट तोदो अचानक से उसे सुकुना के पीछे टेलीपोर्ट कर देता है। तो तोदो कहता है ही इज़ नॉट डन येट। अब इसका मतलब तुम खुद मुझे कमेंट में बताओगे। मैं यहाँ पर तोदो की वजह से सुकुना के पीछे तो यूजी पहुंच जाता है और उसके ऊपर कुछ पाइप सक्सेसफुली लैंड करता है सुकुना के मुंह पर, डायरेक्टली मुंह पर। उसके बाद तोदो जो है स्लैपिंग वायर्स ब्लास्ट को, जिसके मतलब बुगी हुई टेक्निक के जो उसके हाथ तो कट चुके हैं, बट बुगी हुई टेक्निक को जिस गैजेट को यूज़ करता है उसे एक्टिवेट करने लगता है। देखो नेक्स्ट सीन में मैं यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बढ़िया सी चीज़ दिखाई जाती है कि तोदो और यूजी मिलकर सुकुना को टॉइंग कर रहे हैं, मतलब सुकुना के साथ खेल रहे हैं, उसे बहुत ज़्यादा मार रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा सीन होता है यार। मेरे को तो एनीमे का वेट है, कब एनीमे आएगा इन सब चीज़ों का, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला उसके अंदर। तो आगे हमें दिखाया जाता है कि यूजी बिल्कुल परफेक्टली अपने डिसमेंटल से सुकुना के ऊपर अटैक करता है, और वो भी बिल्कुल उस बैरियर पर जहाँ पर सुकुना और मैगुमी की सोल है।
यानी उनके बीच में जो उन्हें डिफ्रेंशिएट कर रही है उस बैरियर के बीचों बीच पर। यूजी बोलता है मेरे से जितना हो सकेगा मैं उतनी बार ये करूंगा, जल्दी उठो फुशिगोरो यानी मेगुमी फुशिगोरो। सुकुना ये सब देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था कि यूजी सच में अपने बैरियर पे मतलब अपने जहाँ पर उसे अटैक करना है उस जगह को सेलेक्ट कर सकता है। और यूजी ने एकदम उसी जगह पे फायर किया था अपने डिसमेंटल को जहाँ पर सुकुना और मेगुमी की सोल का बैरियर है। तो आगे हम देखते हैं सुकुना थोड़ा सा पीछे हट जाता है अपने आप को बचाने के लिए और सोचता है कि अगर ऐसे ही लगातार मैं ब्लोज मतलब मेरे ऊपर ऐसे लगातार हमले होते रहे तो मैं अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं रख पाऊंगा और हार जाऊंगा। सुकुना फटाफट से अपनी कुछ और उंगलियां खाता है। भाई उंगलियां खाने वाला सीन एनीमे में बहुत गंदा लगे। भाई अपनी उंगलियां खाता है, क्या बेकार चीज़ है यार, उंगलियां कौन खाता है भाई। बट वो किंग ऑफ कर्स 1000 साल पुराने अपनी एनर्जी को बूस्ट अप रखने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और अब यहाँ पर आगे सुकुना कहता है कि यूजी ने अपनी एक बाइंडिंग यहाँ पर क्रिएट किया जिससे वो स्ट्राइक के ऊपर एक स्ट्राइक मार रहा है सुकुना और मेगुमी की सोल के बीच वाले बैरियर पर। और ये सब बोलते वक्त सुकुना एक पिलर पर खड़ा था तो यूजी उस पिलर को तोड़ देता है और सुकुना को पंच मारने की कोशिश करता है। बट सुकुना जो है उस पंच को डॉज करता है, रोकता है हवा के बीचों बीच में। तो इस पॉइंट पर सुकुना कहता है अगर मैं ऐसे पंचेस को या फिर ऐसे अटैक्स को लगातार रोकता रहूं तो इनके पास कोई और इफेक्टिव मूव बचेगा ही नहीं। और तोदो बोलता है कि अगर मैं अपने वाइब्रेट स्लैब को अपने उल्टे हाथ की तरफ रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा तो मैं उसे यूज़ नहीं कर पाऊंगा। सुकुना तोदो अपने वाइब्रेट स्लैब को यूज़ करता है बट इस बार कोई स्वैप होता ही नहीं है। तो एक बार दोबारा से अपने वाइब्रेट स्लैब को यूज करता है बट हम तभी देखते हैं इट्स हाना क्रूसो विद एंजल्स कश टेक्निक। हाँ यानी यहाँ पर एंजल आ चुकी है और अब वो स्वैप्ड होती है सीधा सुकुना के सर के ऊपर। हाँ तुम समझ सकते हो सुकुना के सर के ऊपर सीधा स्वैप्ड होती है वो। देखो यहाँ तक आकर तोदो का काम बिल्कुल खत्म हो चुका था और नरेटर बताता है कि तोदो ने एक बाइंडिंग वाव क्रिएट किया था, उसकी वजह से उसकी कश टेक्निक की रेंज थी वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गई थी और उसका वाइब्रेट स्लैब जो था वो टूट गया। यहाँ पर हमें फिर से बहुत ही बेफालतू सा फ्लैशबैक दिखाता है बट कोई नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा भले वो कितना भी बेफालतू हो। तो यहाँ पर यूटा के साथ हाना जो डिस्कस कर रही थी कि गोजो की सील को डिस्पेल करने के साथ उसका रोल खत्म हो जाएगा। बट हाना मेगुमी के लिए बहुत ज़्यादा वरीड थी कि उसके साथ क्या होगा आगे। तो यहाँ पर यूटा कहता है कि तुम्हारा रोल यहाँ पर अभी खत्म नहीं होगा, तुम्हें अपनी जैकॉब लैडर टेक्निक को कश टेक्निक को सुकुना के ऊपर फिनिशिंग ब्लो में मारना होगा। यूटा कहता है कि तुम्हें और इसकी जगह कुछ भी नहीं करना है और सुकुना को और मेगुमी की सोल को स्प्लिट कर देना है। बाद में यूटा कहता है कि जब भी कोई ओपोनेंट या फिर कोई भी एनिमी हमें फेस करता है तो उसे लगता है कि यूटा की जो कॉपी टेक्निक है वो टेक्निक कॉपी नहीं कर रहा है, वो टेक्निक को चुरा रहा है। बट उसने कभी इस तरह से किसी भी एनीमे कभी इसी तरह से नहीं सोचा कि हो सकता है वो बस कॉपी पेस्ट करने का तरीका यूज करो। जैसे तुम कंप्यूटर में एक फाइल उठाते हो उसे कॉपी करते हो और दूसरी जगह प्लेस कर देते हो बट वो उस दोनों जगह पर आ जाती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें इस कंडीशन के बारे में पता ही नहीं है। तो मतलब इसका ये मतलब था कि यूटा बता रहा था कि उसकी टेक्निक जब वो कॉपी करता है तो उसके अंदर तो वो टेक्निक आई जाती है बट जो उसका ओरिजिनल यूजर है उसके पास भी वो टेक्निक होती है, वो कोई टेक्निक चोरी नहीं कर रहा है, वो कॉपी एंड पेस्ट कर रहा है। यहीं पर चैप्टर इसके साथ एंड होता है। एंजल जो है अपनी मैक्सिमम आउटपुट पे जैकॉब लैडर कश टेक्निक को सुकुना के ऊपर फायर कर देती है और साथ साथ में चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। एनीमे लवर्स जल्दी से जाके कमेंट में बताओ तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा। मुझे तो पर्सनली चैप्टर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और हाँ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर तुम्हें जानना है टॉप 5 बेस्ट एनीमे सीरीज कौन सी है तो तुम लेफ्ट वाली एंड स्क्रीन वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो पर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं पर बता दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। सबको टाटा बाय बाय।